रात का पिछला पहर था। मोहल्ला सुनसान और खामोश, जैसे हर कोई सो गया हो। पुराने मकान की छत के लकड़ी के तख्ते हवा के झोंकों से हिल रहे थे और खिड़की से आती हवा में बारिश के बाद की मिट्टी की खुशबू घुल चुकी थी। उस पुराने कमरे में मध्यम रोशनी जल रही थी और हर चीज सुकून और दर्द के दरमियान मुअल्लक लग रही थी। छोटे से बिस्तर पर एक औरत लेटी हुई थी। उसका नाम आयशा था। चेहरा जर्द, आंखों के गिर्द गहरे साए और सांसें धीरे धीरे चल रही थीं। वो एक ऐसी औरत थी जिसने अपनी जिंदगी मोहब्बत, सब्र और कुर्बानी में गुजार दी थी। उसके करीब उसका शौहर राशिद बैठा था। राशिद के हाथ में आयशा का कमजोर हाथ था। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो जब्त कर रहा था। दिल कह रहा था कि वक्त रुक जाए, लेकिन अंदर से जानता था कि ये लम्हा करीब आ चुका है। कमरे के कोने में उनके 2 मासूम बच्चे सो रहे थे। बड़ा बेटा हसन 8 साल का और नन्ही मरियम सिर्फ 4 साल की थी। राशिद ने कांपती आवाज में कहा, आयशा, मुझे यूं छोड़कर मत जाना। तुम्हें अंदाजा है तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी कैसी होगी? आयशा ने धीरे से मुस्कुराकर जवाब दिया, राशिद, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। जो लम्हा लिखा जा चुका है वो बदल नहीं सकता। तुम बस सब्र करना और अल्लाह पर भरोसा रखना। राशिद की हिचकियां बंद गईं। वो जानता था ये उसकी जिंदगी का सबसे कठिन वक्त है, मगर आयशा की बातों में एक सुकून था। आयशा की नजरें आहिस्ता आहिस्ता यादों की दुनिया में खो गईं। उसे वो लम्हा याद आया जब पहली बार राशिद से मुलाकात हुई थी। एक आम सा दिन था, लेकिन राशिद की मुस्कुराहट ने उसके दिल को छू लिया था। फिर शादी का दिन, न ज्यादा सामान, न ज्यादा लोग, लेकिन मोहब्बत और खुशी की रोशनी सब पर गालिब थी। गुर्बत और बीमारी आईं, लेकिन शिकायत कभी जबान पर न आए। वो हमेशा कहती, राशिद, ये दुनिया इम्तिहान है, असल सुकून तो अल्लाह की रजा में है। अब जब वो आखिरी वक्त करीब महसूस कर रही थी तो दिल से दुआ निकली, या अल्लाह, मेरे शौहर को सब्र दे, मेरे बच्चों को नेक बना और इन सब पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। राशिद ने रोते हुए उसके होंठों पर हाथ रखा, जैसे दुआ को महफूज करना चाहता हो। उसी वक्त फज्र की अजान की आवाज गूंजी। आयशा की आंखों में रोशनी भर गई। उसके होंठ धीरे धीरे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने लगे। राशिद का दिल टूट रहा था। वो चाह रहा था कि उसकी बीवी हमेशा जिंदा रहे, लेकिन आयशा के होंठ अब भी हरकत कर रहे थे। या अल्लाह, मेरे शौहर और बच्चों पर अपनी रहमत बरसा। और फिर आयशा के लबों पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट जम गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। कमरे में खामोशी छा गई। राशिद के हाथ अब भी उसकी उंगलियां थामे थे, मगर अब उनमें जिंदगी की हरारत नहीं रही थी। राशिद के दिल पर एक ऐसा बोझ आ गिरा जिसे बयान करना मुमकिन ना था। बाहर गली में लोग फज्र की नमाज के लिए जा रहे थे, लेकिन इसका दिल चाहता था कि वक्त हमेशा के लिए रुक जाए। इसी लम्हे नन्हा हसन नींद से जागा और मां को आवाज दी, अम्मी, आप अभी तक जाग रही हैं। राशिद ने उसे बाहों में भर लिया। आंसू रोकने की कोशिश की, मगर दिल अंदर से चीख रहा था। प्यारी मरियम भी जाग गई और अपनी मां को हिलाने लगी, अम्मी, उठे ना, मुझे पानी दें। राशिद ने लरसती आवाज में कहा, बेटा, अम्मी बहुत थक गई हैं, वो सो गई हैं। लेकिन ये सच वो मासूम बच्चों को नहीं बता पा रहा था। उस रात राशिद के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका था। सुबह की रोशनी मोहल्ले की गलियों में फैल रही थी, मगर राशिद के घर में अंधेरा और खामोशी गहरी हो गई थी। औरतें आना शुरू हो गईं। कोई गुस्ल के लिए पानी गर्म कर रही थीं, कोई कफन तैयार कर रही थी। कमरे में कुरान की आवाज़ें गूंज रही थी, लेकिन राशिद एक कोने में खामोश बैठा था, दिल में एक खला लिए। उसे लग रहा था कि ये सब ख्वाब है। अभी आयशा दरवाज़ा खोलकर मुस्कुराती हुई आएगी और कहेगी, राशिद, बच्चों को जगा तो, नाश्ता तैयार है। मगर हकीकत ख्वाब से कहीं ज्यादा कड़ी थी। हसन और मरियम अपनी नन्ही आंखों से सब मंजर देख रहे थे। वो नहीं समझ पा रहे थे कि इतने लोग घर में क्यों आए हैं और अम्मी को सफ़ेद कपड़ों में क्यों लपेटा जा रहा है। हसन ने एक औरत से पूछा, खाला, अम्मी सो रही हैं ना? औरत ने जब्त करते हुए कहा, हाँ बेटा, अम्मी अब अल्लाह के पास जा रही हैं। लेकिन हसन के दिल ने इस बात को कबूल ना किया।
वो दौड़कर माँ के करीब गया और आहिस्ता से हिलाने लगा। अम्मी, आप उठे ना, देखे मैं आया हूं। ये मंजर देखकर राशिद की आंखों से आंसुओं का तूफान बह निकला। वो अपने बेटे को सीने से लगाकर रोता रहा। मरियम भी रोते रोते माँ के कपड़ों को पकड़कर कहने लगी, अम्मी पानी, अम्मी बात करें। नमाज जनाजा के वक्त महल्ले के सब लोग जमा हो गए। जब आयशा का जनाजा उठा तो राशिद को यूं लगा जैसे उसका वजूद खाली हो गया हो। जब उसने अपनी बीवी के ताबूत को मिट्टी के हवाले किया तो दिल पहली बार दुनिया की असल हकीकत को इस शिद्दत से महसूस करने लगा। रात आई तो घर की फिजा बिल्कुल बदल चुकी थी। बावर्ची खाने में बर्तन वैसे ही रखे थे जैसे आयशा ने छोड़े थे। कमरे की दीवारों पर लटकी तस्वीरें खामोशी से मुस्कुरा रही थीं। हसन बार बार माँ को आवाज़ देता और फिर खामोश होकर कोने में बैठ जाता। मरियम बार बार रोती और कहती, अब्बू, अम्मी वापस क्यों नहीं आ रहीं? राशिद बच्चों को बहलाता मगर अंदर से टूट रहा था। वो रात को अक्सर उठकर कमरे के बीच में खड़ा हो जाता और खाली जगहों को देखकर आंसू बहाता। उसे हर कोने में आयशा की खुशबू महसूस होती। एक रात वो बर्दाश्त न कर सका। कुरान मजीद उठाया, आयात को पढ़ते पढ़ते सजदे में गिर गया। आंखों से आंसू बह रहे थे और होंठों से सिर्फ एक दुआ निकल रही थी, या अल्लाह, मुझे सब्र दे, मुझे हिम्मत दे, मेरे बच्चों पर रहम फरमा। मैं अकेला कमज़ोर हूं लेकिन तेरा सहारा है। दुआ खत्म हुई तो दिल पर एक अजीब सा सुकून उतरने लगा, गोया अल्लाह ने उसकी फरियाद सुन ली हो। हसन और मरियम भी अपनी मासूमियत के साथ इस गम को महसूस करने लगे। हसन स्कूल से आकर कहता, अब्बू, अम्मी कहाँ हैं? और फिर खुद ही खामोश हो जाता। मरियम रात को उठकर अब्बू के पास आकर पूछती, अम्मी जन्नत में चली गई हैं ना? क्या हम भी वहां जा सकते हैं अब्बू? ये सुनकर राशिद के दिल पर खंजर चल जाता, मगर जब्त करके नरमी से कहता, हाँ बेटा, लेकिन अभी नहीं। हमें नेक बनना है, नमाज पढ़नी है, ताकि एक दिन हम सब जन्नत में अम्मी से मिल सकें। ये सुनकर दोनों बच्चे पहली बार सजदे में गए और दुआ मांगी। ये मंजर देखकर राशिद की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि आयशा की आखिरी दुआ असर दिखा रही है। दिन गुजरते गए मगर राशिद के लिए हर दिन एक नए इम्तिहान की तरह था। सुबह बच्चों को स्कूल भेजना, दिन भर मजदूरी करना और शाम को खाली घर में लौटना, ये सब उसके लिए कठिन था। लेकिन आयशा की आखिरी दुआ बार बार उसके दिल में गूंजती थी, अल्लाह तुम्हें सब्र दे, बच्चों को नेक बनाए और अपनी रहमत में ढांप ले। ये अल्फाज ही उसके लिए सहारा बन गए। राशिद ने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी को सिर्फ मेहनत के साथ नहीं बल्कि अल्लाह की रजा के मुताबिक बदलेगा। अब वो दिन का आगाज फजर से करता, बच्चों को भी नमाज के लिए जगाता, कुरान खोलकर उनके सामने तिलावत करता और उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के किस्से सुनाता। हसन और मरियम भी आहिस्ता आहिस्ता माँ की गैर मौजूदगी को सब्र के साथ कबूल करने लगे। वो जानते थे कि अम्मी जन्नत में हैं और वहाँ जाने के लिए उन्हें नेक बनना है। हसन अक्सर कहता, अब्बू, अम्मी ने कहा था नेक बच्चों को अल्लाह जन्नत में रखता है ना? राशिद मुस्कुरा कर जवाब देता, जी बेटा, इसीलिए हमें हमेशा नमाज पढ़नी है और किसी का दिल नहीं दुखाना। मोहल्ले के लोग राशिद की तब्दीली को देखकर हैरान थे। कोई कहता, राशिद बहुत बदल गया है। कोई कहता, ये सब आयशा की दुआ का असर है। राशिद जानता था कि ये सिर्फ अल्लाह की रहमत है जो उस पर नाजिल हो रही है। अब वो सिर्फ अपने घर तक महदूद न रहा, मोहल्ले के दूसरे बच्चों को भी मस्जिद ले जाता, उन्हें कुरान पढ़ने की तरगीब देता। मोहल्ले के बुजुर्ग उसकी मेहनत और सब्र को देखकर दुआएं देते। लेकिन तन्हाई अब भी दिल को काटती थी। रात को जब बच्चे सो जाते तो राशिद अक्सर बिस्तर पर बैठकर सोचता, आयशा, तुमने आखिरी वक्त में भी हमें अल्लाह के हवाले किया, तुम्हारी दुआ के साये ने हमें सहारा दिया। एक रात वो थकन से सो गया तो ख्वाब में एक रोशन बाग देखा। हर तरफ सब्जा, नहरें और खुशबू थी। बाग के बीचों बीच आयशा सफ़ेद लिबास में खड़ी मुस्कुरा रही थी। चेहरे पर सुकून और रोशनी थी। उसने राशिद को देखा और कहा, राशिद, तुमने सब्र किया, अल्लाह ने तुम्हारे दिल पर सुकून उतारा। हमारे बच्चे नेक बनेंगे क्योंकि अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली है। ये ख्वाब राशिद के लिए एक नया हौसला बन गया। वो उठा तो दिल में एक अजीब सा इत्मीनान था। अब उसे यकीन था कि आयशा हमेशा के लिए जुदा नहीं हुई,
बल्कि एक दिन वो सब जन्नत में दोबारा मिलेंगे। उसी दिन से उसने अपने बच्चों के साथ एक नया सफ़र शुरू किया। वो उनको ना सिर्फ दुनियावी तालीम देता बल्कि दीन की रोशनी से भी उनके दिलों को भरने लगा। मोहल्ले के दूसरे लोग उसके घर को रोशनी का घर कहने लगे, क्योंकि वहाँ कुरान की तिलावत और बच्चों की दुआओं की आवाज़ें गूंजती थीं। वक्त गुजरता गया, महीने बरसों में बदलने लगे, लेकिन हर दिन आयशा की याद राशिद और बच्चों के दिल में जिंदा रही। हसन अब बड़ा हो रहा था, मरियम भी स्कूल जाने लगी थी, लेकिन इनकी तरबियत में एक अजीब सा नूर था। वो दोनों अपने हमउम्र बच्चों से मुख्तलिफ थे। हसन मोहल्ले के बच्चों को नमाज की तरफ बुलाता और मरियम मासूमियत से हर दुआ के बाद अपनी माँ को याद करती। राशिद अब तन्हाई के बोझ के साथ नहीं रहता था। उसे महसूस होता कि अल्लाह ने उसके दिल में सब्र और सुकून उतार दिया है। वो अक्सर सोचता, ये सब आयशा की आखिरी दुआ का असर है। अगर वो दुआ ना करती तो शायद मैं टूट कर बिखर जाता। घर की फजा बदल गई थी। पहले ये घर सिर्फ दुख और आंसुओं से भरा हुआ था, लेकिन अब यहाँ कुरान की तिलावत, बच्चों की हंसी और दुआओं की आवाज़ें गूंजती थीं। मोहल्ले के लोग अक्सर राशिद से कहते, भाई तुम में जो तब्दीली आई है ये हम सब के लिए सबक है। अल्लाह ने तुम्हें सब्र की मिसाल बना दिया है। राशिद ये सुनकर बस मुस्कुरा देता और दिल ही दिल में कहता, ये सब मेरी आयशा की दुआ का सदका है। एक दिन असर के वक्त मस्जिद से वापसी पर राशिद के दिल में अजीब सा सुकून उतरा। उसने हसन और मरियम को देखा जो कुरान पढ़ रहे थे। हसन बड़ी संजीदगी से अल्फाज दोहरा रहा था और मरियम मासूम आवाज में कह रही थी, अब्बू जब हम जन्नत में जाएंगे तो अम्मी को पहचान लेंगे ना? राशिद की आंखों से आंसू निकल आए। उसने बच्चों को गले लगाकर कहा, हाँ बेटा, इंशाअल्लाह जन्नत में कोई जुदाई नहीं होगी, वहां सब हमेशा के लिए इकट्ठे रहेंगे। उसी रात जब सब सो गए, राशिद ने कुरान खोला। उसके दिल से बेख्तियार दुआ निकली, या अल्लाह मेरी बीवी की दुआ को हमेशा हमारे साथ रख, मेरे बच्चों को नेक बना और हमें सबको जन्नत में मिला दे। वो दुआ कर ही रहा था कि दिल पर एक अजीब रोशनी और सुकून उतरा। ऐसा लगा जैसे उसके करीब कोई खड़ा हो। आंखें बंद की तो उसने ख्वाब में फिर वही बाग देखा, रोशनी से भरपूर, खुशबू से मुअत्तर। आयशा सफ़ेद लिबास में खड़ी थी। उसने मुस्कुरा कर कहा, राशिद तुमने सब्र किया, अल्लाह ने तुम्हें अपनी रहमत में ढांप लिया। हमारे बच्चे जन्नत के फूल हैं, जल्द ही हम सब एक साथ होंगे। राशिद की आंख खुली तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल में अजीब सा सुकून था। वो जान चुका था कि ये ज़िंदगी एक इम्तिहान है और असल सुकून सिर्फ अल्लाह की रज़ा और जन्नत में है। अगले दिन उसने हसन और मरियम को सीने से लगाया, उनके सरों पर हाथ रखा और कहा, बेटो तुम्हारी माँ की दुआ ही हमारी ज़िंदगी का सहारा है। हम सब इस दुआ के साए में जी रहे हैं। घर की दीवारों पर अब भी आयशा की यादें थीं, लेकिन इन यादों के साथ उम्मीद भी थी। उम्मीद उस दिन की जब सब जन्नत में इकट्ठे होंगे। यूं आयशा की आखिरी दुआ ना सिर्फ राशिद बल्कि बच्चों की जिंदगी का सहारा बन गई। इस दुआ ने दुख को सब्र में और तन्हाई को अल्लाह की रहमत में बदल दिया। ये दुनिया इम्तिहान है, दुख और जुदाई हमेशा नहीं रहती। सब्र और दुआ के साथ चलने वाला इंसान अल्लाह की रहमत में ढक जाता है, और जो लोग अल्लाह पर भरोसा करते हैं उनके लिए जन्नत में हमेशा का सुकून है।